हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन ड्राइंग का हम लेआउट मार्किंग कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका हम ये जो डिग्री में बीम है इसका डिग्री कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जो डिग्री में बीम कटिंग होगा वो कितना डिग्री में कटिंग होगा, उसका कितना कट बैक रहेगा, तो पिछले वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका लेआउट मार्किंग हम कैसे करेंगे। देख सकते हैं यह स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन ड्राइंग है। तो यहाँ पर इसका टॉप व्यू दिया गया है और ये साइड व्यू है, और यहाँ पर ये जो है ये भी टॉप व्यू है, ये नीचे वाले बीम का यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर व्यू दिया गया है देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड में भी है, यहाँ साइड में भी ये सब व्यू दिया गया है। तो वो सब हम कैसे देखेंगे और इसका हम लेआउट मार्किंग कैसे करके फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आउटर डायमेंशन कितना है। इसका टोटल लंबाई जो है यहाँ पर डायमेंशन दिया रहता है, और इसका चौड़ाई डायमेंशन टोटल इधर का भी दिया हुआ रहेगा कि ये कितना है, और इस तरफ का भी यहाँ सेंटर से या फिर आउटर से टोटल चौड़ाई डायमेंशन यहाँ से यहाँ दिया हुआ रहता है कि यह कितना डायमेंशन। तो हमें इसका एक सबसे पहले बॉक्स टाइप का एक ऐसे स्क्वायर मार्किंग करना पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा डायमेंशन है, और ये बाहर वाला डायमेंशन आउटर, और ये जो बड़ा डायमेंशन है ये वाला, ये छोटा डायमेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको यह बड़ा डायमेंशन लेना है, दोनों बड़ा डायमेंशन लेना है, और एक हम स्क्वायर मार्किंग करेंगे। तो इसका कितना डायमेंशन दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम इसको जूम कर लिए हैं, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है। जो ये जो बीम है, बीम का यहाँ पर ये डायमेंशन लिखा गया UKC 350 बाई 350 और 97 ग्रेड का है ये। और ये जो बीम है, यह बीम का डायमेंशन यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है। ये ऊपर वाला बीम या फिर ये नीचे वाला बीम का ये डायमेंशन है, लेंथ है 9 मीटर 639 mm। ये जो लाइनिंग जो दिया गया है आउटर डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, इसका डायमेंशन यहाँ शुरुआत में ही लिख दिया गया है कि 10 मीटर 172 mm रहेगा। ये वाला आपको डायमेंशन लेना है लेआउट मारने के लिए। ये जो शुरुआत में जो डायमेंशन दिया गया है यही डायमेंशन आपको लेना है, ये डायमेंशन नहीं लेना है जो इनटू करके यहाँ पर लिखा गया है। ये क्योंकि बीम का डायमेंशन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 9639 ये किस चीज़ का डायमेंशन है, तो यहाँ पर देखिए इस बीम का अगर हम व्यू देखेंगे तो यहाँ पर B लिख करके यहाँ पर देखिए एरो दिया गया है, यहाँ पर भी होगा, देखिए यहाँ पर B लिख करके ये एरो दिया गया है। यहाँ पर B दिया गया है कि B का सिंबल यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि टॉप व्यू इस बीम को अगर हमें टॉप व्यू देखना है तो हम ये B में जाएंगे। यहाँ पर B वाले में देखेंगे तो इस बीम का टोटल डायमेंशन यहाँ पर देखिए लिखा गया 8 मीटर 926 mm। तो ये जो बीम है 8 मीटर 926 mm डायमेंशन लिखा गया है। तो ये जो बीम है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक इस बीम का ये डायमेंशन दिया गया है, ये लेंथ का। और ये जो दिया गया है 9 मीटर 639 mm, ये डायमेंशन जो है ये नीचे वाले बीम का दिया गया है। अगर हम इसका व्यू देखेंगे यहाँ पर देखिए A लिख करके एरो दिया गया है, और यहाँ पर भी देखिए लास्ट में यहाँ पर एरो दे करके A लिखा गया है। तो इसका हम टॉप व्यू देखेंगे और इसका डायमेंशन देखने के लिए यहाँ पर देखिए ये व्यू दिया गया है A दे करके, इस बीम के एंड से ले करके और ये एंड तक यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है इस बीम का 9 मीटर 639 mm। देख सकते हैं इसी बीम का यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है 9 मीटर 639 mm। आप मटेरियल लिस्ट में भी देखेंगे यहाँ पर 9 मीटर 639 mm और 8 मीटर 926 mm, दो बीम है यहाँ पर, दोनों का लेंथ लिखा गया है। जो वहाँ पर डायमेंशन लिखा गया था ये 10 मीटर 172 mm, ये डायमेंशन कहीं भी नहीं है, यानी कि यही डायमेंशन आपको लेआउट मार्किंग करने के लिए लेना है। ये आउटर से ले करके और ये आउटर तक, ये आउटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन को अगर हम सीधा पकड़ के आएंगे यहाँ पर नीचे में, तो ये बीम जहाँ पर एंड हो रहा है ये फ्लैंज के आउटर में, यहाँ पर ये बेस प्लेट के आउटर में जाकर के ये लाइन जो है मिल रहा है। यहाँ पर देखिए दो लाइन आया हुआ है, यहाँ पर देखिए आउटर वाला जो लाइन है ये वाला है। तो ये 10 मीटर 172 mm ये डायमेंशन लेना है। और यहाँ पर हम आउटर डायमेंशन लेने के लिए, यहाँ पर जो इसका चौड़ाई डायमेंशन लेने के लिए, यहाँ पर देखिए बीम के सेंटर से ये लाइन जा रहा है 3 मीटर 311 mm। और यहाँ ऊपर में जाएंगे हम, तो यहाँ पर जाकर के यहाँ सेंटर में जाकर के ये लाइनिंग
मिल रहा है। देख सकते हैं 3 मीटर 311 mm जो डायमेंशन दिया गया इस सेंटर से इस सेंटर तक यह डायमेंशन दिया गया है। और यहाँ पर एक और डायमेंशन दिया गया है, देखिए यहाँ पर आउटर का डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो लाइनिंग जा रहा है यहाँ पर आउटर में जा करके और इस आउटर से डायमेंशन दिया गया, आउटर से आउटर डायमेंशन दिया गया 3 मीटर 358 mm। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आउटर डायमेंशन दिया गया है, जो बड़ा डायमेंशन है वही हमें लेना है। हमें छोटा डायमेंशन ये वाला नहीं लेना है, ये बड़ा वाला ही डायमेंशन लेंगे। हमें ये आउटर ही दे रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आउटर वाला ही ले लेंगे। बाद में हम ये छोटा वाला भी मार्किंग करेंगे। 3 मीटर 358 लेंगे ये आउटर डायमेंशन, और ये वाला 10 मीटर 172 mm लेंगे ये वाला डायमेंशन। तो यहाँ पर हम इस तरीक़े से लेआउट मार्किंग करेंगे। इस प्लेट के ऊपर 3-4 प्लेट हम इसमें मिला लेंगे अगर छोटा पड़ रहा है तो। और यहाँ पर हम एक स्क्वायर इस तरीक़े से मार्किंग करेंगे। इस तरीक़े से आपको एक स्क्वायर मार्किंग करना है और इसका डायमेंशन रहेगा। तो इस तरीक़े से हम एक लेआउट मार्किंग कर देंगे। इसका जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर 172 mm है, और इसका चौड़ाई डायमेंशन हमने मार्किंग किया है 3 मीटर 358 mm। 3 मीटर 358 mm ये वाला डायमेंशन 3 मीटर 358 mm, और ये वाला डायमेंशन 10 मीटर 172 mm। 10 मीटर 172 mm यहाँ का ये इस सेंटर से इस सेंटर तक ये डायमेंशन हो गया। और इसका हम क्रॉस डायमेंशन चेक कर लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं लेआउट। अब उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे बीम का। तो ये जो मार्किंग था ये आउटर मार्किंग था। तो यहाँ आउटर से आउटर हमने ये मार्किंग कर दिया। अब हम ये सेंटर लाइन वाला भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर लाइन वाला मार्किंग करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये बीम का चौड़ाई कितना है, ये ऊपर वाला बीम का चौड़ाई कितना है और ये नीचे वाले बीम का चौड़ाई कितना है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि बीम का नंबर कितना दिया गया। यहाँ पे देखिए बीम का नंबर A2515 दिया गया है। तो A251 वाला जो नंबर देखेंगे यहाँ पे देखिए A2515, और इसका चौड़ाई डायमेंशन है फ्लैंज का और वेब का UKC 305/305 और 97 ग्रेड का यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन में दिया गया है 9 मीटर 639 mm। इसका चौड़ाई डायमेंशन है 305 mm। इसका ये चौड़ाई डायमेंशन है 305 mm। तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये नीचे वाले बीम का 305 से 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर उसका पहले हम फुल डायमेंशन यहाँ पर 305 एक मार्किंग कर देंगे। आउटर डायमेंशन एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमने एक 305 पर एक हमने ये मार्किंग कर दिया, ये हो गया 305 का मार्किंग। अब ये ऊपर वाला बीम का हम आउटर मार्किंग करेंगे। तो ऊपर वाले बीम का भी हम देखेंगे कितना इसका ओडी है, ये जो है फ्लैंज का वेब का ओडी कितना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया गया है इस बीम का S2 या फिर 52 जो भी लिखा गया है, S2 ही इधर पकड़ते हैं, S2659। यहाँ मटेरियल लिस्ट में देखिए S2659। इसका जो बीम का जो ओडी डायमेंशन है 358 mm है, 358 358 इंटू 358 और ग्रेड है 129। तो 358 इसका ओडी है, इसका 305 है और ऊपर वाले का 358 इसका ओडी है। इसी तरीक़े से हम इसका ओडी डायमेंशन देख करके और यहाँ नीचे में हम एक आउटर मार्किंग करेंगे 358 का। ये 358 का हो गया, थोड़ा चौड़ा रहेगा, इससे थोड़ा सा ये चौड़ा रहेगा इस तरीक़े से 358। अब इसमें हम बीचों बीच एक सेंटर लाइन ऐसे मार्किंग कर देंगे और इसमें भी एक बीच में सेंटर लाइन हम इस तरीक़े से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर हम एक लाइनिंग ऐसे खींच देंगे। तो इस तरीक़े से आपको आउटर मार्किंग कर लेना है। जब आप ये सेंटर से सेंटर आप चेक करेंगे तो वो जो डायमेंशन है आपको अब ये क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। ये सेंटर से और ये बीम के सेंटर तक जो ये डायमेंशन दिए गए 3 मीटर 311 mm, क्योंकि ये बीम का चौड़ाई अलग है और ये बीम का चौड़ाई अलग है तो इसीलिए यहाँ पर 311 mm सेंटर से सेंटर ये डायमेंशन आ रहा है। तो ये सेंटर से ये सेंटर जो डायमेंशन रहेगा 3 मीटर 311 mm ये डायमेंशन हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, हमने इस तरफ का ये मार्किंग कर लिया। अब हमें ये लास्ट में जो ये मार्किंग करने के लिए यहाँ पर देखिए डायमेंशन दिया गया है किस तरीक़े से आपको मार्किंग करना है।
यहाँ पर देखिए ये बीम के आउटर से एक लाइनिंग खींचा गया है। यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग जा रहा है सीधा, ये लाइनिंग जा रहा है सीधा, ये यहाँ पर जाकर के यहाँ पर लाइन एंड हो गया और यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ से डाउन करना है इसे 892 mm। यहाँ से जो क्रॉस जो आया है यहाँ पर डिग्री में 892 mm डाउन रहेगा। ये जो बीम है 892 mm डाउन में आपको एक मार्किंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी टॉप से यहाँ से ये जो लाइनिंग है यहाँ से 892 mm डाउन पर एक हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इस तरीक़े से एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि 892 mm पर ये एक डाउन हम मार्किंग कर दिए। ये 892 mm डाउन हो गया और उसके बाद देखिए ये बीम के आउटर से जहाँ पर हमने मार्किंग किया 892 mm वहाँ से लेकर के इस बीम के आउटर तक, ये आउटर तक ही डायमेंशन 2 मीटर 442 mm होना चाहिए। ये बीम के आउटर से और ये बीम के आउटर तक 2 मीटर 442 mm ये डायमेंशन होना चाहिए। ये बीम के आउटर से यहाँ बीम तक। तो हम ये बीम का आउटर पूरा जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मार्किंग कर देंगे इस तरीक़ा से। इसे हम ब्लैक कर देते हैं। ये बीम का आउटर हो गया पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेकर के और यहाँ आउटर तक, ये बीम के आउटर से ये बीम के आउटर तक। अगर हम इस बीम का अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं इसमें एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से हम बनाएंगे इसमें डिज़ाइन ये डिग्री वाला का। तो हमने यहाँ पर जो सीधा मार्किंग किया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सीधा मार्किंग हुआ है ये आउटर डायमेंशन से पहले आपको एक मार्किंग करना है 626 mm। 626 mm पर एक मार्किंग करना है। उसके बाद वहाँ से ये वाला डायमेंशन मार्किंग करना है। यहाँ से 626 mm पर एक मार्किंग होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया ये 626 mm पर एक मार्किंग और फिर यहाँ से यहाँ पर एक और मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। देखिए 626 के बाद 589 mm 589 mm यहाँ से यहाँ पर एक और मार्किंग आपको करना है। उसके बाद 25 mm मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 589 हो गया, उसके बाद 25 mm मार्किंग करेंगे। एक और ये 25 का हो गया और इस लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, सीधा कर लेंगे इस तरीक़ा से। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से अब इस लाइन को डिग्री में खींचना है। देख सकते हैं क्रॉस में आकर के इस पॉइंट में ला करके मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है क्योंकि बीम के आउटर जो जा कर के इस आउटर में मिल रहा है तो यहाँ से ला करके हम इसमें इस तरीक़ा से मिला देंगे एक आउटर लाइन। और यहाँ पर हम बीम का आउटर एक मार्किंग कर लेंगे कितना डायमेंशन है। जो यहाँ पर दिया गया था 358 mm था। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो चौड़ाई जो डायमेंशन था, इस बीम का चौड़ाई डायमेंशन कितना है 358 mm था। यहाँ पर देखिए 356 mm है, 356 है और 368 है, ऐसा ही कुछ है। 358 ही मानते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें एक आउटर मार्किंग करना है इस तरीक़ा से बीम का और इस पॉइंट से लेकर के हम इस पॉइंट में इस तरीक़ा से मिला देंगे इसको। ये आउटर डायमेंशन इस तरीक़ा से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर भी हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे। तो इस तरीक़े से आपको पहले बीम का आउटर यहाँ मार्किंग हो गया और यहाँ पे मार्किंग हो गया। अब इसमें आपको यह देखना है, यहाँ पर देखेंगे ये जो डिग्री में ये सब जो बीम लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब डिग्री में एक बीम लगा हुआ है। बीम है या फिर एंगल है या फिर चैनल है, जो भी होगा इसका ये नंबर आप देखेंगे। ये सब नंबर जो लिखा गया है यह नंबर देख लेंगे यहाँ पर मटेरियल लिस्ट में कि यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए सबका जितना भी नंबर है सबका UKC 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 लिख रहा है, यानी कि सब जितना भी है सब बीम है। कोई भी यहाँ पर C चैनल या फिर T बीम कोई भी अलग चीज़ नहीं है। सबका सिर्फ डायमेंशन अलग अलग है लेकिन सब UKC है, यानी कि बीम ही लग रहा है। तो यहाँ पर जितना भी ये सब बीम ही लगा हुआ है लेकिन सिर्फ इसमें अब आपको डायमेंशन मार्किंग करना है इसका
डिग्री हम कैसे मार्किंग करेंगे। डिग्री में जो दिया गया यहाँ पर डिग्री भी निकल जाएगा, तो उसका हम अब लेआउट मार्किंग करेंगे। ये हमारा मेन बीम का लेआउट मार्किंग हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये डिग्री में जो आया हुआ है वो कैसे आएगा। यहाँ लास्ट में ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका हम ये डायमेंशन निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एंड डायमेंशन हमने ये लिया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड डायमेंशन यहाँ पर आ रहा है, लाइन जो है यहाँ पर आउटर डायमेंशन है ये वाला, बिल्कुल वही सेंटर लाइन है, देख सकते हैं। इस तरीके से सीधा आ रहा है नीचे में, यहाँ नीचे में आ करके, और यहाँ पर एक आपको 481 हम मार्किंग करेंगे, 481 mm हम ये लाइनिंग से अंदर की तरफ हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये बीम के कॉर्नर पे यहाँ पर आकर के ये लाइनिंग मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये बीम के कॉर्नर पे, और नीचे वाला जो कटबैक है वो अपने आप 151 जो है वो आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ये डिग्री भी आ जाएगा, सिर्फ आपको यह सेंटर लाइन से 481 mm अंदर की तरफ एक मार्किंग कर देना है। इसी सेंटर लाइन से, ये मेन सेंटर लाइन जो हमारा आउटर डायमेंशन का ये मेन सेंटर लाइन है, उसी से हमें 481 mm अंदर एक मार्किंग करेंगे, तो ये बीम के यहाँ पर एंड में आकर के ये मिल रहा है ये लाइनिंग। तो यहाँ से हमें इसी सेंटर लाइन से अंदर की तरफ 481 mm पर एक हम मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर 481 mm पर एक मार्किंग कर दे रहे हैं इस तरीक़े से, और हम ला करके कहाँ से कहाँ लाइन मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ ऊपर में देख सकते हैं एक इसका जो डिग्री है अलग है और इसका डिग्री अलग है। यहाँ पर क्रॉस मार्किंग करने के लिए यहाँ पर अलग डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग डायमेंशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्रॉस मार्किंग करने के लिए आपको ये जो है 30 mm पहले अंदर एक मार्किंग करना है, यानी कि 30 mm पहले एक मार्किंग करना है, और उसके बाद 146 mm। यहाँ पर देखिए ये बीम का जो डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, 30 mm पहले अंदर मार्किंग होगा, यहाँ सेंटर लाइन से 30 mm अंदर, और उसके बाद 146 mm। इस बीम को सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ से ये 30 mm अंदर और उसके बाद 146 mm यहाँ पर एक मार्किंग होगा इस तरीक़ा से। जैसे कि ये बीम आपका एक सीधा फेस हो गया, ये 30 mm अंदर हो गया यहाँ से, और फिर यहाँ से 146 mm पर एक और मार्किंग रहेगा यहाँ से, और उसी लाइन में ला करके यहाँ से ऐसे इस तरीक़ा से इसको मिला देना है। इस तरीक़ा से इसमें मार्किंग दिया गया है। 30 mm पहले अंदर रहेगा तो ये फेस बिल्कुल सीधा ही रहेगा, देखिए यहाँ पर इसका फेस जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। 30 mm सिर्फ आपको अंदर एक मार्किंग करना है, उसके बाद इसी कॉर्नर से 146 से अंदर मार्किंग होगा, उसके बाद ये जो है क्रॉस मार्किंग किया जाएगा, जो आकर के इसी लाइनिंग में यहाँ पर देख सकते हैं मिल रहा है, जो आकर के इसी कॉर्नर पे आकर के मिल रहा है, जो यहाँ पर 481 mm दिया गया था ये डायमेंशन, ये लाइनिंग पर इसी पॉइंट पर आकर के ये मिल रहा है, देख सकते हैं। ये जो ये 481 जो यहाँ पर लाइनिंग है यहाँ पर आकर के सेंटर में मिल रहा है, और ये लाइन भी आकर के यहाँ पर सेंटर में मिल रहा है, देख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिग्री में देखेंगे तो यह सेंटर में आकर के मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप इसको यहाँ सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे इस तरीक़े से बीच में, और यहाँ से यहाँ सेंटर में मार्किंग रहेगा ये वाला 481 mm यहाँ सेंटर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 481 mm सेंटर में आकर के मिलेगा, और ऊपर वाला आकर के डिग्री में जो लाइन है इसी में मिलेगा, यहाँ सेंटर में मिल रहा है। यहाँ से यहाँ 481 mm और यहाँ से यहाँ 146 mm जो डायमेंशन दिया गया है मार्किंग करके, और ला करके इसमें मिलाना है। इस तरीक़े से इसका डिग्री अलग हो जाएगा, और इसका फेस जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, और ये फेस जो है डिग्री में रहेगा, देख सकते हैं। जब ऊपर से एक और बीम आके इसमें मिलेगा तो उसका यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है कि किस तरीके से उसको हम मार्किंग करना है। तो अब हम इसका जो है ये सब जो बीम लगा हुआ है उसका भी हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड अब हम ये डिग्री में जितने ये सब बीम लगा हुआ है उसका अब हम मार्किंग करेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो डिग्री में बीम जो लगा हुआ है उसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आउटर डायमेंशन से यहाँ पर जो
ये एक सीधा वाला जो बीम लग रहा है इसके आउटर डायमेंशन से, फ्लेंज के अंदर से ही 562 डायमेंशन में एक मार्किंग करना है और वहाँ से 27 mm अंदर मार्किंग करना है। यहाँ से अंदर मार्किंग करना है 27 mm। यहाँ से यहाँ पर एक मार्किंग करना है 562 और वहाँ से 27 mm अंदर, यानी कि इसी डायमेंशन से 27 mm माइनस करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से एक पॉइंट हम लगा लेंगे ऐसे, इस तरीक़े से। ये सेंटर हो गया। अब यहाँ नीचे में देखिए, यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, इसका सेंटर जो है बीम का 560। तो यहाँ से ये सीधा लाइनिंग देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, या फिर आप इस तरह से आप एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर एक प्लेट लगाना है, प्लेट के अंदर एक आउटर डायमेंशन रहेगा, यहाँ पर एक दिया गया है 551 और उसके बाद 63, उसके बाद 88 और उसके बाद 560। ये सब हम एक एक करके ये जितना भी ये डायमेंशन है मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से बीम का भी डायमेंशन निकल जाएगा कि ये कितने सेंटर पे आ रहा है, इस तरीक़े से। तो एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका फ्लेंज आ रहा है, प्लेट, आउटर प्लेट हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं, ये वो हो गया। और एक यहाँ पर एक फ्लेंज आ रहा है, वो भी हम बना लेंगे। एक प्लेट मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो उस प्लेट का भी हम डिज़ाइन यहाँ पर बना लेंगे। ये सिर्फ लाइनिंग है, हमारा प्लेट यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है 551 प्लेट के अंदर से, और उसके बाद 63 mm। देखिए यहाँ पर 901 के ऊपर में एक यहाँ पर दिया गया है 63 mm। ये सब जो डायमेंशन दिया गया है 8938, ये इस तरफ से डायमेंशन आया है। यहाँ पर इतना डायमेंशन प्लस हुआ तो यहाँ पर आकर के इतना हो जाएगा, फिर इतना 88 प्लस हुआ तो इतना हो जाएगा, फिर 63 प्लस हुआ तो 901 हो जाएगा। इसी तरीक़े से ये डायमेंशन जो है प्लस होते जाएगा। तो यहाँ से टोटल डायमेंशन में 551 प्लस हुआ तो ये 9639 हो गया। इस तरीक़े से ये डायमेंशन ये सब दिया गया है, ये जो डायमेंशन है। तो 551 और 63 मार्किंग करेंगे। यहाँ से 551 और 63 एक हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे इस तरीक़े से। पॉइंट लगाने के बाद हम ला करके इसमें इस तरीक़े से मिला देंगे। तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया। और इस बीम का हम चौड़ाई देखेंगे कितना है, ये बीम का हम चौड़ाई देखेंगे कितना है। और यहाँ पर देखेंगे जब आप इसका टॉप व्यू में, तो इसका जो फ्लैंज है ये हमारे तरफ है। जैसे मान लीजिए आप जिस तरफ देख रहे हैं, आप साउथ में बैठे हैं और आपके सामने नॉर्थ है, और इस तरफ वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो ये जो जितना भी ये बीम लगा हुआ है वेस्ट ईस्ट में इसका फ्लैंज है, और इसका फ्लैंज जो है नॉर्थ साउथ में है। ये बीम का फ्लैंज नॉर्थ साउथ में, इसीलिए यहाँ पर देखिए बीम का जो फ्लैंज है इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है फ्लैंज नहीं दिख रहा है। इसमें हमें इस फ्लैंज का फ्रंट का पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बराबर दिख रहा है और यहाँ पर दो लाइनिंग यहाँ पर साइड में दिख रहा है। तो हमें इसमें बीच में वेब दिख रहा है और ये बीम में हमें वेब नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट फ्लैंज दिख रहा है। तो उस पोजीशन में यहाँ पर ये डिग्री में लग रहा है। तो इस फ्लैंज का जो चौड़ाई है वो देखेंगे कितना है। उसके लिए हम जाएंगे इसके नंबर में 51198 में, ये वाला जो नंबर दिया गया है 5 है या फिर S है, तो हम S ही पकड़ते हैं, S1198। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है S1198, 152 इंटू 152 37 ग्रेड का यहाँ पर दिया गया है। तो 152 इसका OD डायमेंशन है, इसका OD डायमेंशन 152 है। तो इस तरीक़े से हम इसका 152 चौड़ाई का यहाँ पर हम एक लाइनिंग इस तरीक़े से खींच लेंगे। इस तरीक़े से इसका हम इस बीम का हम लाइनिंग खींच देंगे। इसका चौड़ाई डायमेंशन हम मार्किंग कर दिए। तो इसी तरीक़े से पहले हम क्या करेंगे कि सबका हम सेंटर पॉइंट लगा लेंगे। हमने एक का आपको आउटर भी मार्किंग करके दिखा दिया, हम सबका भी पहले सेंटर मार्किंग करेंगे जितना भी बीम है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ तक एक डायमेंशन दिया गया है 1 मीटर 644 mm, और उसके बाद फिर से इस सेंटर से ये सेंटर तक 183 डायमेंशन दिया गया है, और फिर इस सेंटर से यहाँ पर 1 मीटर 444 mm शायद डायमेंशन दिया गया इस सेंटर से,
और इसी सेंटर से ये ब्रेसिंग का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर 529 mm, और ये ब्रेसिंग तक डायमेंशन दिया गया है 187 mm। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये डायमेंशन जो है मार्किंग करते हुए जाएंगे, देख लेंगे कि क्रॉस वाले में कितने दूरी पर ये डायमेंशन दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ से कितना दूरी पर दे रहा है, पहला मार्किंग और दूसरा मार्किंग इतने दूरी पर, और यहाँ से एक और यहाँ इतने दूरी पर मार्किंग है। यहाँ पर दूरी हम मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कितना दूरी दे रहा है। यहाँ पर 2 बीम है, बीच में 1 बीम है, फिर यहाँ से यहाँ जो लास्ट वाला जो है यहाँ पर देखिए लास्ट वाला दोनों 2 बीम है, तो 2 डायमेंशन आएगा इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर हम दोनों मार्किंग कर दिए, इस तरीक़े से ये पॉइंट लग गया, बीच में एक सिंगल रहेगा। उसके बाद हम नीचे वाला मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला जो क्रॉस में जो मार्किंग करना है ये बीम का, ये ब्रेसिंग का, यहाँ पर देखिए इस ब्रेसिंग के सेंटर से इस ब्रेसिंग का सेंटर डायमेंशन 88 mm आगे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 88 mm पर एक और मार्किंग करेंगे इस तरीक़ा से, और इसके सेंटर से हम ला करके यहाँ पर एक लाइनिंग इस तरीक़े से मिला देंगे, 88 mm आगे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 88 mm पर एक मार्किंग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम आगे में जाएंगे तो यहाँ पर 3 मीटर 206 mm दिया गया है। उसके बाद 53 mm डायमेंशन दिया गया है ये सेंटर में। ये तीनों मार्किंग हम कर लेंगे जितने दूरी पर दिया गया है। देख सकते हैं इस बीम के ये जो ब्रेसिंग के सेंटर से ये ब्रेसिंग का सेंटर 53 mm इधर रहेगा, और इस बीम के सेंटर से ये जो बीम है ये ब्रेसिंग है उसका सेंटर डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 63 mm इधर और 53 mm इधर। तो वैसे ही हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ये आउटर ये डायमेंशन एक मार्किंग किया और एक 53 mm इधर और 63 mm इधर। अब कौन सा लाइनिंग ला करके इसमें मिलाना है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक जो आकर के इसमें मिलेगा, ये वाला मिल गया ऊपर से आकर के, और इधर वाला आकर के इसमें मिल जाएगा, ये सेंटर हो गया इसका। और एक बीच वाला जो लाइनिंग है वो जा कर के इसमें मिल जाएगा, देख सकते हैं ये बीच वाला जा कर के इसमें मिल गया, और एक इधर से आकर के इस सेंटर में मिला। यहाँ पर आउटर डायमेंशन यहाँ पर देखिए 53 mm यहाँ से इस तरफ रहेगा, और जो इस सेंटर से ये आगे की तरफ है 63 mm आगे में एक पॉइंट मार्किंग करना है। यहाँ से 63 mm आगे दिया गया है और उसको ले जा करके यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके सेंटर से इसका दूरी देखेंगे कितना है, उतना पर एक मार्किंग करेंगे पॉइंट इस तरीक़ा से, और ये वाला ला करके हम इसमें मिलाएंगे। तो इस तरीक़ा से आपको इसका मार्किंग करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए इसी 3 लाइनिंग के यहाँ पर आउटर से यहाँ पर एक 2 लाइनिंग यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ला करके इतना पॉइंट मिलाना है। इसका डायमेंशन 2 मीटर 922 mm दिया गया है। ये वाले ब्रेसिंग के सेंटर से ये वाले ब्रेसिंग के सेंटर तक डायमेंशन 2 मीटर 922 mm पर यहाँ पर रहेगा, फिर दूसरा वाला 161 mm पर रहेगा। तो उसी तरीक़े से एक हम यहाँ पर इस तरीक़े से एक मार्किंग कर दिए, दूसरा एक और यहाँ पर हम मार्किंग कर दे रहे हैं। यहाँ दोनों के बीच में 161 mm डायमेंशन हो गया, और इसको ला करके हम इसमें मिला दिए और एक को ले जा करके इसमें मिला देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों मार्किंग हो गया। अब एक ये वाला बीम बच गया, तो यहाँ इस बीम के आउटर से 378 mm ऊपर एक मार्किंग करना है। 300 ये बीम के ऊपर में एक 378 mm इस तरीक़े से आपको एक मार्किंग करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इसे सीधा मार्किंग करना है पूरा एकदम 378 mm ऊपर, इसके आउटर से इसके सेंटर तक 378 mm हो गया, और ला करके इसमें इस तरीक़ा से हमें पॉइंट मिला देना है। और इसका आउटर जो डायमेंशन रहेगा वो आकर के इसमें मिलेगा, इस तरीक़ा से नीचे रहेगा। ये बीम हो गया, देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको रखना है। इसके कॉर्नर से नीचे वाले के कॉर्नर से ऊपर वाले का जो कॉर्नर है वो कितना mm आगे रहेगा, 151 mm आगे रहेगा। देख सकते हैं यह डिजाइन में ये जो डायमेंशन दिया गया है 151 mm यहाँ से यहाँ आगे ये निकला हुआ रहेगा इसका कॉर्नर। तो उसको थोड़ा हम पतला करके अलग कलर में मार्किंग कर देते हैं ताकि दिखाई दे।
उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरीक़े से एक मार्किंग कर लेना है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका हम आउटर डायमेंशन कैसे आप मार्किंग किए, तो यहाँ पर देखिए एक और मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ बीम के सेंटर से और ये जो डिग्री वाला जो आ रहा है उसके सेंटर तक यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 386 mm। यहाँ बीम के सेंटर से 386 mm पर एक मार्किंग आपको हाइट डायमेंशन मार्किंग करना है। यहाँ बीम के सेंटर से लेना है आपको, बीम के सेंटर से, और इसके हम ये देखिए बीम का सेंटर हो गया, और जहाँ इस बीम ये जो ब्रेसिंग आ रहा है इसके सेंटर में ये 386 mm पर इस तरीक़े से मार्किंग करना है और इसका पॉइंट ला करके इसमें ऐसे मिलाना है। ये सेंटर से ये सेंटर तक 386 mm दूरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आउटर हम दोनों तरफ मार्किंग करेंगे, ये सब बीम का और सबका आउटर हम मार्किंग कर देंगे। सब ब्रेसिंग जो लगा है, ब्रेसिंग का आउटर देखेंगे कितना कितना mm का है। जैसे उसमें दिया गया था 152 mm S1182, यहाँ पर देखिए S1182 का यहाँ पर 152 डायमेंशन दिया गया है। तो सबका हम 152 आउटर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीक़ा से ये आउटर डायमेंशन हम सबका मार्किंग करेंगे लेआउट के ऊपर। इस सेंटर लाइन से 2 से डिवाइड करेंगे 152 और आधा इधर और आधा इधर, 2 जगह मार्किंग करेंगे और इसमें इस तरीक़े से लाइनिंग खींच देना है। इस तरीक़े से आप मार्किंग कर लेंगे तो आपका यहाँ पर कटबैक भी निकल जाएगा। ये सब कितना कितना डिग्री में यहाँ पर कटिंग होगा, या फिर आप इसी के ऊपर बीम को रख करके आप डायरेक्ट कटबैक मार्किंग कर सकते हैं। कितना कितना डिग्री में कटेगा, कितना है उसका कटबैक रहेगा, वो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीक़े से आउटर मार्किंग आपको ये सब बीम का आउटर मार्किंग कर देना है, यानी कि ब्रेसिंग का। इस तरीक़े से आपको आउटर मार्किंग आपको कर लेना है जितना इसमें दिया गया है। ये आउटर मार्किंग हो गया। इस तरीक़े से आउटर मार्किंग कर लेना है और इसमें कितना डिग्री कटेगा वो भी आपका निकल जाएगा। यहाँ पर भी कितना डिग्री कट रहा है वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर जो प्लेट लग रहा है देखिए, यहाँ पर लास्ट में ये प्लेट आपको यहाँ पर लगाना है और ये सारा डायमेंशन आपको मार्किंग कर लेना है। सिर्फ ये जो सीधा सीधा जो दिया गया है ये सब, ये प्लेट का डायमेंशन आपको लेआउट पे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो होल दिया गया है ये वाला होल वाला, सिर्फ आपको होल टू होल चेक करना है कि ये उतना डायमेंशन आए कि नहीं। जैसे कि ये जो बीम में प्लेट है इसका होल का डायमेंशन से सेंटर से दिया गया है 63 और 233 और 85 mm। ये सब डायमेंशन मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डायमेंशन मिलना चाहिए। बस ये चीज़ आपको देखना है और ये आपका लेआउट में इसका मिलना चाहिए लाइनिंग। यहाँ पर देखिए टॉप से आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में ये सब आपको लगाना है। ये जो ब्रेसिंग है ये सेंटर में लगाना है। यहाँ पर देखिए आई बीम जैसा आपको यहाँ पर व्यू दिख रहा है, बीम जैसा दिख रहा है ना व्यू, ये सब। तो ये सब डिग्री में है, इसीलिए यहाँ पर एक फ्लैंच थोड़ा हट के दिख रहा है। यहाँ पर जो है डिग्री में, इसीलिए यहाँ पर इस तरीक़े से ये दिख रहा है। ये जो डिग्री में है इसी का यहाँ पर टॉप व्यू देखने के लिए यहाँ पर नीचे में व्यू दिया गया है। और यहाँ पर देखिए साइड में जो यहाँ पर प्लेट जो लगाया गया है उसका यहाँ पर डिजाइन दिया गया है कि किस डिज़ाइन में वो प्लेट रहेगा। तो ये कहाँ से व्यू देखना है, यहाँ पर आई लिखा गया, यहाँ पर जे लिखा गया, यहाँ पर एच लिखा गया है। तो ये सब आप व्यू यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये बीम का व्यू दे दिया पहले यहाँ से ए, तो यहाँ पर ए में हम आए, यहाँ का व्यू देखिए इस तरफ से अगर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एरो दे करके और यहाँ पर एक एरो दे करके जे लिखा है, उधर भी जे लिखा है। इस तरफ का जो प्लेट रहेगा वो हम जे में देखेंगे और इस तरफ का जो प्लेट है आई, और आई एरो दे करके आई दिया गया है। तो ये वाला प्लेट का यहाँ पर ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिग्री में प्लेट है, तो इसका अलग से और एक आपको ड्राइंग मिल जाएगा कि उसमें उसका मार्किंग इस तरीके का क्रॉस मार्किंग कैसे करना है। तो वो आपको क्लाइंट से मांग लेना है कि इसका प्लेट का डिज़ाइन कैसा रहेगा। सिर्फ इसमें होल का डायमेंशन दिया गया है कि इतने दूरी पर आपको फिटिंग करना है और इतने इतने दूरी पर होल रहेगा। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। उसी को यहाँ पर साइड से देखने के लिए यहाँ पर देखिए एच लिखा गया है। ये दोनों प्लेट को एक साथ यहाँ पर दिखा रहा है, ये दोनों प्लेट को एक साथ यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरीक़े से ये रहेगा एच व्यू। तो इसी तरीक़ा से लेआउट मारा जाता है।
बीच में यहाँ पर एक प्लेट भी लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक गैसेट प्लेट है। टॉप व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो ऊपर वाले में होगा। ये नीचे वाले बीम का व्यू था, तो ये ऊपर वाले बीम का व्यू हम देखेंगे। यहाँ देखिए बी लिख करके एरो दिया गया है, यहाँ पर देखिए बी है। तो जो गैसेट प्लेट लग रहा है वो यहीं पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर गैसेट प्लेट का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा ड्राइंग जो है क्वालिटी कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पर वो गैसेट प्लेट बाहर निकला हुआ रहेगा इस तरीक़े से, देख सकते हैं किस डिज़ाइन में है ये। और एक यहाँ पर भी गैसेट प्लेट आ रहा है लास्ट में। यहाँ पे देखिए ये वाला गैसेट प्लेट का ये जो है बाहर में कॉर्नर जैसा निकला हुआ दिख रहा है, ये सब डायमेंशन दिया गया है। और एक लास्ट में देखिए यहाँ पर एक और बीम लग रहा है, ब्रेसिंग टाइप का दिया गया है, तो उसका भी यहाँ पर देखिए डायमेंशन दिया गया है कि ये जो लाइनिंग है, ये आउटर लाइनिंग, ये ब्रेसिंग का, उससे 131 mm आगे में इसका सेंटर रहेगा। तो उसका हम कैसे मार्किंग करेंगे, यहाँ से 131 mm आगे पर ले जा करके एक यहाँ पर हमें सीधा लाइन ऐसे खींचना है। यहाँ से 131 mm आगे लेना है और उसके बाद हाइट डायमेंशन इसका हम देखेंगे कितना है। तो हाइट डायमेंशन देखिए यहाँ पर इस बीम के आउटर से और इसके सेंटर तक 594 दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये डायमेंशन है, तो यहाँ से हम उतना डायमेंशन पर एक ऐसे सीधा लाइन मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट से ला करके मिलाएंगे कहाँ पर लाइनिंग मिल रहा है। देखिए सेंटर ला करके यहाँ ऊपर में मिल रहा है, तो ऊपर में हिला करके हम यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरीक़े से आपको इसका मार्किंग करना है और इसका भी हम एक आउटर मार्किंग इस तरीक़े से कर लेंगे। देखेंगे वो कितना चौड़ा बीम है और उसका आउटर मार्किंग इस तरीक़े से कर लेंगे। और इसमें भी फ्लैंच लगेगा, तो हम वो फ्लैंच लगा लेंगे जो प्लेट का रहेगा, उसका भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीक़ा से लेआउट मार्किंग किया जाता है। थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इसमें, पूरा टोटल आपको डिटेल मैं नहीं बताया हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिज़ाइन बताया ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाए कि इसी तरीक़े से मार्किंग किया जाता है लेआउट का। जो क्रॉसिंग में रहता है इस तरीक़े का ब्रेसिंग वगैरह जो रहता है, इसी तरीक़े से लेआउट मार्किंग किया जाता है। थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ। तो इसमें डिग्री का भी कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ये जितना भी है सबका कटबैक निकल जाएगा इसी तरीक़ा से। तो इसी तरीक़ा से आपको जो है मार्किंग करना है लेआउट का। तो जब हम इस तरीक़ा से लेआउट मार्किंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ला करके ये बीम रख देंगे, फिर ये वाला बीम ला करके यहाँ से यहाँ तक बीम लगेगा, फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक एक इस पर बीम ला करके रख देंगे। और ये सब का पहले हम कटिंग कर लेंगे लेआउट के ऊपर ही जो डिग्री में आ रहा है, और जब मेन बीम हम लगा करके उसके बाद हम ये सब डिग्री वाला जितना भी ब्रेसिंग है उसके बाद हम लगाएंगे। तो मैं हो सकता है कि इसका मैं एक 3D डिज़ाइन में आपको बना करके एक ही बार मैं दिखा दूंगा कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, लेकिन इस वीडियो में अभी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। पार्ट 3 में दिखा देंगे कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।